देखिए इसकी खासियत, इस पत्ते में चिपक नहीं रहा है, ये देखिए, हाँ ये पत्ता ये देखिए। ये गांव में तंत्र मंत्र विद्या करने में इस्तेमाल होता है। म्यूजिक आ रही है। जिसको बवासीर की शिकायत है, तो वो अपने हाथ में वो ये अंगूठी बना के पहनता है, और जब टॉयलेट जाता है तो उसी से वो उसको घिसता है। अच्छा, आपको आपके स्क्रीन पर एक खोपड़ी नज़र आ रही होगी, मगर वो खोपड़ी थोड़ी छोटी है। आप समझ गए होंगे, इंसान की खोपड़ी नहीं, एक बंदर की खोपड़ी है। धीरे धीरे जैसे ही कैमरे का फ्रेम पीछे होगा, आपको तमाम हड्डियाँ, कुछ सिंग नुमा, कुछ पैर नुमा, कुछ बाज की जो चोंच नहीं, ये जो नोक होती है पैर की, वो नज़र आ रही होगी। ये सारा जो सामान है ये गांव में तंत्र मंत्र विद्या करने में इस्तेमाल होता है। अब आप सोच रहे होंगे तंत्र मंत्र, क्योंकि शहर में बैठे लोग अगर आप तंत्र मंत्र के बारे में बताएं तो वो लोग शायद इस पर हंसेंगे, इस बातों को नहीं मानेंगे, मगर गांव में ये सारी जो चीज़ें हैं वो सही है। और जिस प्रकार से हम लगातार आपको कहानियाँ बता रहे हैं कि गांव के लोग जब बीमार होते हैं तो अस्पताल नहीं जाते हैं, वो सिरहा के पास जाते हैं, बैगा के पास जाते हैं, और बैगा जिस प्रकार से उन्हें दिशा निर्देश देगा उस प्रकार से फिर वो करेंगे। अगर वो कहता है कि आप अस्पताल नहीं जाइए तो अस्पताल नहीं जाते हैं, अगर वो कहता है कि आप अस्पताल जाइए तो फिर वो अस्पताल जाते हैं। पहचान पाओगे क्या क्या है, बताओ। ये बाघ का है ये बाघ का है। जी। बाघ और ये बाघ का दांत, दांत है कि नाखून है? नहीं, नाखून। नाखून है। ठीक। अच्छा, और बगल में ये वाला ये का है, मोजूर बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? मोजूर। मौजूद। मोर मोर मोर। मोर मोर मयूर, हाँ। ठीक। तो ये बंदर, और ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है तो नहीं जानता है। नहीं जानते। ये हड्डी है कुछ। जी। ये किसी की रीढ़ की हड्डी लग रही है। हाँ हाँ। और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या है? ये वाला आपको सांप। पता है? सांप, ये सांप का जोक है क्या? जी। बड़े बड़ा सांप का। सांप जैसे अजगर, अजगर। और ये कौन सा? ये वाला वो नहीं पता सर नहीं पता। जी। ये वाला लेकिन सांप का है वो। ये वाला, जी। अच्छा ये सांप की हड्डी है ये वाला। तब एक्सपर्ट का एडवाइस लेना बहुत जरूरी। शकील भैया आप थोड़ा आइए, और शकील भैया बताएंगे। ऊपर का बाग कौन सा वाला? ये वाला जी जी क्या है? कच्ची। जो साल खपरी होती है ना, जो एंट ईटर है, उसकी छाल है। तो जनरली जो पुराना जो रिवाज है कि ये कहीं से भी वो कलेक्ट करके लेके आते हैं और उसकी रिंग बनाते हैं, जिसको बवासीर की शिकायत है, तो वो अपने हाथ में वो ये अंगूठी बना के पहनता है, और जब टॉयलेट जाता है तो उसी से वो उसको घिसता है। अच्छा जब साफ करता है तो वो जो मस्से होते हैं ना, वो मस्से भी इससे इससे? नहीं, इससे अच्छा अच्छा, इससे। तो इसकी वो रिंग बना लेते हैं, अंगूठी। अब अंगूठी को तो हाथ में पहनेगा ना, और चूंकि देखेंगे इसके शार्पनेस बहुत ज़्यादा है, तो ये जो बवासीर के जो मस्से होते हैं वो मस्से इससे कटना शुरू हो जाते हैं। तो वॉश करना चालू करेंगे। हाँ, तो जनरली हम लोग जब ऑपरेशन कराने जाते हैं तो वही होता है कि मस्सों को काट के निकाल दिया जाता है। अभी चूंकि रोज़ जा रहा है, धीरे धीरे मस्से उसको घिसेंगे तो कटते जाएंगे और उसका बवासीर ठीक हो ठीक हो जाएगा। और साथ में फिर ये दवा भी देते हैं अलग अलग तरह की। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ज़्यादा तो नहीं है। और एक बार मैं जब इनसे सिरा से बात किया था तो मैंने बोला कि भाई ये तो सब इंस्टिंक्ट एनिमल्स हैं, इसके आप कैसे शिकार करके कर रहे हैं? तो बोले हम शिकार नहीं करते, शिकार हम बिल्कुल नहीं करते। जब जंगल में जाते हैं और कोई मरा हुआ पक्षी का फैदर मिल गया, हड्डी मिल गई, तो हम उसको उठा के ले आके फिर उससे लोगों का उपचार करते हैं, कंकाल मिल जाता है वो ले आते हैं, उठा वो के। ले आते हैं। तो क्या ये बजा लेते हो आप? नहीं। सेट कर लिया, सेट। अच्छा सेट करिए, चलिए बजाइए। कैसे बजाते हैं आप? सेट कैसे करते हो दिखाएगा, पहले सेट करो। ठीक है। ये एक लकड़ी है, ये धनुष नुमा की लकड़ी है, हाँ हाँ। जो कि दोनों ही तार में फंस गई, और उसके बाद जिससे टाइट हो जाएगा। हाँ, ये ये टाइट हो जाएगा। ठीक, अभी टाइट हो गया। म्यूजिक आ रही है थोड़ी। क्या बोलते हैं इसको? सारंगी। सारंगी। जी। और इसमें देखो सत्यम, घुंघरू भी है, जो बजाने का होता है ना, इसमें घुंघरू भी है। ये कैसे बजता है हमें नहीं पता, लेकिन बजता जरूर है। जी। तो पापा बजाते हैं आपके? जी। कब बजाते हैं, किस अवसर पे? जब पूजा पाठ होता है, नहीं, देव पूजा, ऐसी भी बजाते ऐसे भी बजाते हैं। जी। हाँ, कभी मूड के हम लोग मूड करता है, ईयरफोन लगा के हम लोग गाना सुन लेते हैं। तो गांव में ये मनोरंजन का एंटरटेनमेंट में आ गए। साधन है। मतलब जब लगा कि हाँ मूड अच्छा है तो पकड़ ली सारंगी और बजाने लगे। क्यों? जी। जब मम्मी नाराज होती है तब बजाते होंगे ना? हैं? तो आपको नहीं आता है? नहीं। थोड़ा थोड़ा सीखे होगे पापा को देख देख के? नहीं। थोड़ा भी नहीं सीखे? धीरे धीरे सीखेंगे बोलो।
कोई बात नहीं पति देव। चलिए तो ये एक और चीज़ है देखो सत्यम। ये जो अपन जो शहद देखे थे, हाँ ये शहद है, आप इसको टेस्ट करके देखिए। सत्यम टेस्ट करो। पकड़िए। उंगली से आप लिक करिए इसको। देखिए इसकी खासियत, इस पत्ते में ये चिपक नहीं रहा है, ये देखिए, हाँ ये पत्ता। ये देखिए। अच्छा ये एकदम ओरिजिनल है। हाँ एकदम ओरिजिनल है, इसलिए नहीं चिपक रहा है। दूसरी चीज़, ये जो पत्ता है, ये सिहाड़ी का पत्ता, इसका इस्तेमाल बीज को संरक्षित करने के लिए भी करते हैं। जैसा इस साल जो फसल हुई, तो इसका वो ढूसी बनाएंगे, मतलब कोई ऐसा कंटेनर बनाएंगे और उसमें पूरे बीज को रख देंगे, और इस पत्ते में जब बीज रखेंगे तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। आप दूसरे पत्ते में आप अगर बीज को रखेंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो तो आप टेस्ट करके देखते हाँ हैं। पहले आप टेस्ट करिए इसको और बताइए कि इसका स्वाद कैसा है। शहर में जो शहद मिलते हैं रिफाइंड, यानी जिसको वो प्रोसेस करके बनाते हैं, और इसमें कितना अंतर है। मीठा और एक पतलापन जो फील हुआ वो मुझे तो मैं पहली बार इसका स्वाद लिया हूँ। मैं शहद बहुत खाया हूँ लेकिन ऐसा वाला कभी नहीं खाया, क्योंकि वो शहद हम खाते हैं उसमें ना गुड़ जैसे फील आ जाता है। इसमें गुड़ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा खट्टापन के साथ मीठा आ रहा है और एक बात ये भी है कि देखिए ये जमा नहीं है, ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही वैसे ही है। अगर हम इसे फ्रीज में रखते हैं तो वो जम जाता है, नीचे वाइट वाइट एक वैक्स की तरह बन जाता है फिर इसको वो। खत्म करिए आप। दूसरी चीज़ ज़्यादा खाने से कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फायदा ही है। क्यों? क्या होता है, इमली के टाइम अगर आप शहद जब जमा करेंगे तो उसमें खट्टापन रहेगा। सरसों के टाइम में जब आप शहद लेंगे तो उसका उपयोग बिल्कुल दूसरा है। तो जनरली लोगों को पता नहीं होता कि कौन से सीज़न का शहद किस बीमारी के लिए उपयोग में लाना चाहिए। शहद यानी शहद। अच्छा ये दवाई के लिए इस्तेमाल होता है, दवाई में जो कड़वाहट? नहीं, वैसे भी अगर आप देखा जाए ना कि भाई इमली की तासीर क्या है, ठंडी है। पूरे साउथ में बस्तर से इमली जाती है, और चूंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा है तो वो शरीर के टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन रखता है, कूलिंग करता है। अब हम सर्दी के टाइम में ये शहद पी लेंगे तो हमारा शरीर और ठंडा हो जाएगा, तो वो नुकसान करेगा फायदे के बदले। सरसों की तासीर क्या है, गर्म है, गर्म होती है। तो उसको उस टाइम का हम शहद को किस तरह से इस्तेमाल करें, ठंड में। और ठंड में जो होता है उसको गर्मी में इस्तेमाल करें। वो तासीर को यहाँ समझा गया है। हाँ। ट्राइबल इलाके में। तो ट्राइबल इलाके में जितने भी फूड हैबिट्स हैं ना, वो सीज़न बेस्ड है। अभी बरसात का टाइम है, चरोटा, सिर्फ चरोटा खाएंगे वो। ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइज हैं तो हमको वो एप्रिकोट भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, सेब भी खा रहे हैं, संतरा भी खा रहे हैं, जो हमारे लिए यूजलेस है ना। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के जो फल होते हैं, वहाँ की जो सब्जियाँ होती है, वहाँ की जो भाजी होती है, वहाँ के जो अनाज होते हैं, सिर्फ उसको ही खाना चाहिए, तब शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। और जितने भी ट्राइबल बेल्ट में आप जाएंगे, इनकी एक खासियत है, सीजनल फूड ही वो इस्तेमाल करते हैं। ऑफ सीजन हो गया बंद, और इसलिए उसके लिए एक त्यौहार भी आता है। अच्छा इन सब जैसा अभी चीज़ों को आमा खाने त्यौहार है, हाँ। कि जब तक उसमें आम में गुठली नहीं बन जाती तब तक वो उसको नहीं तोड़ते। पहले नहीं खाते। आम की बिल्कुल पूजा नहीं। होती है फिर खाते हैं। फिर होती है, उसके बाद सरसों का टाइम आ गया, उड़द का टाइम आ गया, धान का टाइम आ गया। हर टाइम उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि भाई ये मेच्योर हो जाए, उसके बाद ही हम इसको उपयोग में लाएं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप छोटा आम को तोड़ लिए तो वो आपका आमचूर उस तरीके से बन ही नहीं पाएगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो यानी इतने ये वेल एजुकेटेड हैं इस मामले में कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी मैं शॉक्ड हो जाता हूँ कभी कभी, हम इतना पढ़े लिखे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान, आर्थिकी की पढ़ रहे हैं, और ये इनके जो पूर्वज हैं और अभी भी हैं तो उतना एजुकेशन नहीं है इनके अंदर में। ठीक है, आज की जनरेशन अच्छा पढ़ रही है, मगर ये ज्ञान को उन्होंने संरक्षित करके रखा हुआ है, जो कहीं नहीं मिलेगा आपको। और पूरी दुनिया भी अगर कोलैप्स हो जाती है तो ये बचे रहेंगे, इतनी गारंटी है। गारंटी ये भी था कि कोरोना की बीमारी यहाँ तक पहुँची नहीं। तो ये एक बड़ा उदाहरण है कि अगर पृथ्वी में कोई भी ऐसा वायरस आता है जो वहाँ के मुख्य धारा में शामिल है, तो उन लोगों को ये असर पड़ेगा। और जो उस मुख्य धारा से अलग हैं, जो अपनी खुद की खाने पीने की सब चीज़ A to Z सामान खुद तैयार करते हैं, वो इससे पूरी तरीके से अलग रहेंगे और उस वायरस से भी दूर रहेंगे, जैसे कि कोरोना में हुआ। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। दूसरी बात, कोरोना के आप जब उदाहरण दिया तो आप देखिए ये मकान है, हाँ। अब वो मकान, अगला मकान यहाँ से काफ़ी दूर है। तो कोरोना के टाइम बोला गया कि भाई Social आप distancing। सोशल डिस्टेंसिंग, तो ऑलरेडी यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है सदियों से। तो ये अच्छा उदाहरण है
और ये भी है कि हर एक चीज़ ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है। अभी शहर में एक नया ट्रेंड चल रहा है, ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक खाओ। ये तो हालांकि वो सब्जियों से- ऑर्गेनिक भी ऑर्गेनिक होता नहीं है। वो सिर्फ कह देने के लिए कह होता है, देने के लिए होता है। होता है। तो कुल मिलाकर देखिए, हम लोग यहाँ की कला संस्कृति को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें लगा ये भी आपको दिखाना चाहिए हाँ और बताना चाहिए, तो हम लोग वीडियो बना रहे थे। क्यों रवि जी? बिल्कुल बिल्कुल, इन सब चीज़ों को जो आदिवासियों की परंपरा में रही है, उनकी मान्यताएं हैं, तो उनकी मान्यताओं को ठेस ना पहुंचाते हुए जो हम दिखा सकते हैं उतना हम ज़रूर दिखाएंगे, ताकि वो जो देश में लोग हैं उनको समझ में आए कि आदिवासी जीते कैसे हैं, उनका संघर्ष कैसे होता है, और वो कितने मौज में जीते हैं। सबसे बड़ी बात है कितने मौज में जीते हैं, प्रसन्नचित्त रहते प्रसन्नचित रहते हैं। तो यही दिखाना हमारा मकसद है, और विस्तार न्यूज़ की टीम अभी लगातार आगे बढ़ेगी सत्यम, और जगह जगह जहाँ जहाँ हमको लगता है कि ये तस्वीर हमको दिखानी चाहिए, वो तस्वीर इस कैमरे में कैद होगी और आपके सामने प्रस्तुत होगी। और यही बस्तर है, जिस बस्तर को हम आप लोग लगातार दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। यही वो बस्तर है, ये वो बस्तर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बस्तर वो नहीं है जो आप सुनते हैं कि नक्सलवाद है, बम के धमाके हैं, बारूद है। बस्तर ये भी है, खूबसूरती भी है। एक बस्तर ये भी है। जी, ठीक। यही बस्तर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। धन्यवाद।